नमस्कार मित्रों, टीजीटी पीजीटी वॉरियर्स में आपका स्वागत है। टीजीटी पीजीटी आर्ट की क्लास में आज कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, तो आइए इन्हें देखते हैं। मित्रों, आज का यहाँ पर पहला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई थी? जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना है वह 1861 ईस्वी में की गई थी। 1861 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा ए, 1861 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, विख्यात नवशास्त्रीय चित्रकला ओथ ऑफ हेराथी को किसके द्वारा बनाया गया था? किसके द्वारा बनाया गया है? जो ओथ ऑफ हेराथी है वह डेविड के द्वारा बनाया गया है, डेविड के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा डी, डेविड के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, सुजाता एवं बुद्ध किसका चित्र है? सुजाता एवं बुद्ध किसका चित्र है? सुजाता एवं बुद्ध नामक जो चित्र है वह अवनींद्रनाथ टैगोर जी का है। अवनींद्रनाथ टैगोर जी का, जो बंगाल शैली के संस्थापक रहे। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, अवनींद्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन है, नई दिल्ली में स्थित राष्ट्रीय पुलिस स्मारक को डिजाइन किसने किया है? जो नई दिल्ली में स्थित राष्ट्रीय पुलिस स्मारक के डिजाइनर हैं वह हैं अद्वैत गडनायक। अद्वैत गडनायक। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा बी, अद्वैत गडनायक। अगला क्वेश्चन है, लखनऊ कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट की स्थापना कब हुई थी? जो उत्तर प्रदेश में लखनऊ कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट की स्थापना हुई थी वह 1911 ईस्वी में हुई थी। 1911 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा ए, 1911 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, भारत में कैलेंडर कला के जन्मदाता हैं। भारत में जिन्हें कैलेंडर कला का जन्मदाता माना जाता है वह हैं राजा रवि वर्मा जी। राजा रवि वर्मा जी, जो तैल विधा से कार्य करने वाले प्रथम भारतीय कलाकार थे, वह कैलेंडर कला के जन्मदाता भी माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा ए, राजा रवि वर्मा। अगला क्वेश्चन है, जम्मू शैली का 1746 ईस्वी में निर्मित जम्मू राजा बलवंत सिंह बाज लिए हुए जो कागज पर टेम्परा माध्यम में बनाया गया है वह चित्र कहाँ सुरक्षित है? यह चित्र जो है जम्मू राजा बलवंत सिंह बाज लिए हुए, यह चित्र जो है राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा बी, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, गीत गोविंद के रचनाकार हैं। गीत गोविंद के रचनाकार जो हैं वह जयदेव जी हैं। जयदेव जी। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा सी, जयदेव। अगला क्वेश्चन है, कांगड़ा शैली का प्रसिद्ध चित्र राग हिंडोला की रागिनी बसंती, जो भारतीय संगीत पर आधारित स्वरावली है, वह कहाँ सुरक्षित है? यह जो राग हिंडोला की रागिनी बसंती नामक जो चित्र है, जो कांगड़ा शैली का प्रसिद्ध चित्र है, वह जो है आपके राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा ए, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है,
पारंपरिक रूप से पांडवों के किले के रूप में प्रसिद्ध दिल्ली का वह किला जो उसी टीले पर स्थित है जहां कभी इंद्रप्रस्थ नगर हुआ करता था, यह किला कौन सा है? यह किला जो है पुराना किला है, पुराना किला है जिसका निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा ए, पुराना किला। इसका निर्माण जो है शेरशाह सूरी ने करवाया, शेरशाह ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान की स्थापना वर्ष 1960 ईस्वी में कहाँ की गई? यह जो भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान है वह पुणे में है। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा डी, पुणे में। अगला क्वेश्चन है, वनस्थली विद्यापीठ में सन 1951 से 1952 ईस्वी के मध्य दो भित्ति चित्र, बारात तथा नेपाली बुद्ध की यात्रा किसने बनाए? यह जो वनस्थली विद्यापीठ में जिन्होंने जो है आचार्य का काम किया वहाँ पर, यह है विनोद बिहारी मुखर्जी जी। वहाँ वनस्थली विद्यापीठ के भित्ति पर इन्होंने बारात तथा नेपाली बुद्ध की यात्रा नामक चित्र बनाए। विनोद बिहारी मुखर्जी जी जिन्हें हम मध्ययुगीन हिंदू संत के नाम से जानते हैं। इनका प्रमुख कार्य वैसे तो शांति निकेतन, कला भवन, चीनी भवन उसमें रहा। उस पर इन्होंने शांति निकेतन के कला भवन में, चीनी भवन में, हिंदी भवन में इन्होंने भित्ति चित्रण का कार्य किया। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सही हो जाएगा ए, विनोद बिहारी मुखर्जी जी ने। अगला क्वेश्चन है, चित्र दर्शन पुस्तक के लेखक हैं, चित्र दर्शन पुस्तक के जो लेखक हैं वह डीपी धुलिया जी हैं, डीपी धुलिया। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा बी, डीपी धुलिया। अगला क्वेश्चन है, ललित कला अकादमी के पहले चेयरमैन अध्यक्ष चुने गए थे। यहाँ पे देखेंगे आप, ललित कला अकादमी के पहले अध्यक्ष जो थे वह डीपी राय चौधरी जी थे। चौधरी लिखा हुआ, चौधरी है, डीपी राय चौधरी जी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ये नहीं रहेगा। डीपी राय चौधरी जी ललित कला अकादमी के पहले अध्यक्ष चुने गए थे। ललित कला अकादमी का स्थापना जो है वह 5 अगस्त 1954 ईस्वी को हुआ था। 5 अगस्त 1954 को हुआ था, 1954 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है, देश में कला का सर्वोच्च सम्मान है, देश में जो कला का सर्वोच्च सम्मान है वह है रत्न सदस्यता। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा ए, रत्न सदस्यता। अगला क्वेश्चन है, विख्यात चित्र शिव की मुखाकृति जो कैनवास पर तैल माध्यम में बनाया गया है उसके चित्रकार हैं। यह शिव की मुखाकृति नामक जो चित्र है वह बीसी सान्याल जी का है, जो दिल्ली शिल्पी चक्र के संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा सी, बीसी सान्याल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित साहित्यकारों में से वह जो चित्रकार भी रहे। यहाँ पे आप देखेंगे तो महादेवी वर्मा जी भी साहित्यकार के साथ साथ चित्रकार भी थी, अमृत राय भी जी थे, जगदीश गुप्त जी थे। यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, भारत की किस ऐतिहासिक इमारत को 2018 में यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में दर्ज किया गया? यहाँ पे 2018 में जो यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया वह है विक्टोरियन तथा आर्ट डेको इन सेवल्स मुंबई। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, विक्टोरियन तथा आर्ट डेको इन सेवल्स मुंबई। अगला क्वेश्चन है,
भारत में दृश्य कलाओं के क्षेत्र में वह शीर्ष सांस्कृतिक संस्था जिसका सारा खर्च संस्कृति मंत्रालय उठाता है, जिसका पूरा खर्च जो है संस्कृत मंत्रालय उठाता हुआ है ललित कला अकादमी। ललित कला अकादमी, इसका जो स्थापना अभी हम ऊपर बताएं 5 अगस्त 1954 को हुआ था ललित कला अकादमी का, और इसका पूरा खर्च जो संस्कृत मंत्रालय के द्वारा उठाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा बी, ललित कला अकादमी। अगला क्वेश्चन है, कबीर महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? कबीर महोत्सव जो है यह जो संत कबीर नगर में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा ए, संत कबीर नगर जो है उत्तर प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1959 ईस्वी में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की स्थापना कहाँ हुई? यह जो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की स्थापना हुई यह दिल्ली में हुई। दिल्ली में 1959 ईस्वी को राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की स्थापना दिल्ली में हुई, जो संगीत नाटक कला अकादमी के द्वारा की गई थी। संगीत नाटक कला अकादमी के द्वारा 1959 ईस्वी में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की स्थापना की गई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा यहाँ पर बी, दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है और आज का यह आखिरी क्वेश्चन है मित्रों, अंतरराष्ट्रीय त्रिनालय इंडिया का आयोजन करने वाली संस्था है। अंतरराष्ट्रीय त्रिनालय इंडिया का आयोजन करने वाली संस्था का नाम है ललित कला अकादमी। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा बी, ललित कला अकादमी। धन्यवाद मित्रों, अब मिलेंगे अगले क्लास में कुछ नए महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ।